आज फिर हाय। हमारी बेटी को बहुत तेज़ बुखार था, तो हम सुबह पहले डॉक्टर के गए, बेटी को दवाई वगैरह दिलाई, फिर काम पे गए। उसके बाद हमने कहाँ-कहाँ गए और क्या-क्या किया, आइए आज आपको सब व्लॉग में दिखाएँगे। और ये बच्चे क्यों इतनी मस्तियाँ कर रहे थे, ये भी दिखाएँगे। और आज फिर हम कौन से नए स्टूडियो में गए थे और यहाँ भी क्या काम चल रहा था, ये सब हमने आज के व्लॉग में दिखाया है। तो लाज़मी देखिएगा। और ये माल कहाँ हम लेके जा रहे थे जिसने हमारे को बहुत परेशान किया। चलें शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त अली आरई। आज जब हम हाय। सुबह उठे तो वाइफ़ ने बताया कि बेटी को आज भी बुखार है, तो हमने बोला ठीक है पहले दवाई लेने चलते हैं, उसके बाद हम कहीं काम पे जाएंगे। हम फ़ौरन डॉक्टर के पास गए, बेटी को चेक कराया, डॉक्टर से दवाई वगैरह ली बेटी को, फिर घर छोड़ा, फिर हम निकल गए अपने काम की तरफ। तो आपको जैसे ही पता है कि हम रोज़ भाई की दुकान पे चक्कर लगाते हैं, तो आज गए तो आज कोई काम नहीं था, तो हम फिर स्टाफ पे जाके खड़े हो गए थे। स्टाफ पे भी आज हमें बहुत देर इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन हमारे को आज कोई सवारी नहीं लगी थी, क्योंकि आज पता नहीं क्या हो गया था, सिर्फ हमें ही नहीं बाकी और किसी को भी नहीं लग रही थी। फिर ऊपर से यहाँ हमें कोई पुलिस वाले खड़े भी नहीं होने दे रहे थे कि ये जगह नहीं है, वहाँ चल जाओ, वहाँ चल जाओ। इस चक्कर में और हमारा काम ख़राब हो रहा था। ये जो भाई आपको पुलिस वाले नज़र आ रहे हैं, इनको हमारे खड़े होने से रोड जाम मिल जाता है, तो इसी ने ये हमें यहाँ से हटा देते हैं। हमने बोला ठीक है भाई, तुम्हारी चलेगी, तुम ही चलाओ अपनी। हम साइड में जाके खड़े हो गए। और यहाँ पे एक बाइक स्लिप हो गई थी, पता नहीं कैसे। जब हमने देखा तो हमने बोला चलो रिकॉर्ड करते हैं, आपको भी दिखाएंगे। फिर वहाँ थोड़ी तू मैं हो रही थी, पुलिस वाले भाई ने उनके मामला हल करवाया, फिर वो वहाँ से अपनी मंजिल की तरफ निकल गए। हम यहाँ खड़े खड़े काफ़ी देर धूप में पकड़े थे, हमारी कोई सवारी दूर दूर तक नज़र ही नहीं आ रही थी। आज पता नहीं क्या हो गया था, सवारियाँ गायब हो गई थी। बहरहाल हमने अपना टाइम पूरा दिया, चाहे सवारी हो या नहीं हो। फिर हम थोड़ा थक हार के वापसी घर की तरफ निकल गए। रास्ते में एक छोटा सा काम था बाइक में, वो कराया, फिर अपनी गली की तरफ जाने लगे। तो हमने सोचा चलो आपको दिखाते हैं रास्ते में कि कहाँ से काम कराया था। ये भाई बहुत अच्छे हैं, काम भी अच्छा करते हैं, पैसे भी इनके मुनासिब हैं। अगर आपने किसी ने क्रॉसिंग पे करवाना हो तो इनकी दुकान विज़िट कर सकते हैं। हम फिर अपने घर आ गए थे। हम घर पहुँचे, अपनी बाइक वगैरह पार्क की, जैसे ही अंदर चले तो हमारे को बेटा मिला, वो मदद से जाने के लिए रेडी हुआ हुआ था। आइए आपको सुनाते हैं। वालेकुम सलाम। नमाज़ पढ़ ली? मुझसे पारा पढ़ने नहीं गए? तो आप ही नमाज़ पढ़ ली? नमाज में ऐसी आती है आप ही? ओए ओए चल चल। हम ऊपर क्यों जा रहे हैं? हम ऊपर क्यों जा रहे हैं? आप ऊपर ऊपर जा रहे थे ना, हमने नीचे जाना है, ऊपर ले जा रहा है। साइड बाइक देखे क्या? ये हो गया। बच्चों को आज थोड़ी मस्ती आ रही थी, वो इन भाई से थोड़ी मस्ती मजाक कर रहे थे। फिर बच्चों से अपना सामान वगैरह लेके हम निकल गए स्टूडियो की तरफ। हमने रास्ते में पेट्रोल वगैरह डलवाया। और ये एक और न्यू स्टूडियो है जो पिछली बार दिखाया था, वो कारा स्टूडियो है, और ये 146 स्टूडियो है। यहाँ भी वैसे ही शूटिंग होती है जैसे एड्स वगैरह वगैरह जो भी बनते हैं, तो वो ऐसी जगहों पे ही बनते हैं स्टूडियो वगैरह में। तो आप लोगों में से भी किसी ने अगर एड्स वगैरह बनवाना हो, अभी तो शायद कोई नहीं होगा, लेकिन आगे चल के शायद कोई इस वीडियो को देखे, उसको एड्स वगैरह बनवाना हो, तो ज़रूर हमसे रब्ता कर सकता है। हम उसको अच्छे से अच्छा काम करवा के दे सकते हैं। पिछला वाला जो स्टूडियो दिखाया था वो था इब्राहिम हैदरी रोड पे, बोल चैनल से आगे। और ये था गोदाम चौरंगी से पहले, यानी कि ब्रुक्स चौरंगी से थोड़ा सा पहले। इस स्टूडियो का नाम है 146। अभी गेट पे भी लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। हम अंदर गए, जिस बंदे ने माल मंगवाया था उसको मटेरियल वगैरह दिया, अपना किराया वगैरह लिया, और फिर यहाँ से वापसी भाई की दुकान पे चले गए। चले आपको अंदर से स्टूडियो भी दिखाते हैं कि जैसे ये तैयार करते हैं। हमने आपको पहले भी बताया था, ये सब चीज़ आर्टिफिशियल लगाते हैं, उसके बाद सब हटा देते हैं। जैसे आपको एड्स में जैसे कहीं घर नज़र आता है, या कोई शॉपिंग मॉल नज़र आता है, या कोई शॉप नज़र आती है, या कोई गांव नज़र आता है, या कोई जो भी आपको मनाजिर एड्स में नज़र आते हैं ना, वो आर्टिफिशियली बने हुए होते हैं, वो ओरिजिनल नहीं होते। ये लोग अपनी मेहनत से यहाँ वो पूरा सेटअप खड़ा करते हैं, बड़ी मेहनत लगती है इसमें। उसके बाद ये सब वाइंड अप करके यहाँ से फ़ारिग हो जाते हैं।
फिर हम वापसी भाई की दुकान पर आए, भाई से सलाम दुआ करी, काम हम पूछा तो काम नहीं था, तो हमने बोला ठीक है हम स्टॉप पे चले जाते हैं। स्टॉप पे गए तो इत्तेफाक से काम आ गया था, हम वापस आए 6:30 का कोई टाइम हो रहा था। फिर हम इस काम में लगे, इस काम में हमारे को कोई 10:30 बज गए थे, वो 8:30। लेकिन ये काम हमारा बहुत लंबा हो गया था और जिसको देना था ना वो भी थोड़ा नफसियाती था। ये भाई उसकी लोकेशन है, ये था इकरा यूनिवर्सिटी फ़ेज़ 2 उसके पीछे। तो वहाँ पे हमने इनको माल देने गए, पहले इन्होंने आने में और 5-10 मिनट लगाए, फिर आए आधा घंटा माल चेक करा, फिर भी इनको पसंद नहीं आ रहा था। हमने जैसे-तैसे इनको मनाया, समझाया, इनको माल डिलीवर किया, फिर इनसे पैसे लिए, अपने किराया वगैरह लिया। हमारी इतनी हालत बुरी हो गई थी कि हमने बोला चलो बस आज का व्लॉग यहीं तक करते हैं, घर की तरफ चलते हैं। और आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, लाइक करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफ़िज़।